क्या इसी को देखकर आपको परमेश्वर ने चुना था? याद करो वो समय जब आप घुटने टेकते रेंगते हुए आए थे चर्च में और कह रहे थे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझ पर ये मुसीबत आन पड़ी है। आज अगर वो मुसीबत किसी पास्टर, तुम्हारी जुबान एक जुबान ही नहीं परंतु एक मशाल है। ये मेरी बात सच है, क्योंकि इसलिए अगर हम अपनी जुबान को अगर किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए खोलें तो वो एक मशाल रोशनी देने वाली होती है। वो हमारी जुबान एक आशीषित होती है। लेकिन अगर हम उसी जुबान से अगर दूसरों की चुगलियां करें तो समझ लेना आपकी जुबान एक ऐसी मशाल है जो एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को तबाह करती है। अगर आपकी जुबान में आशीष है तो आप दूसरों को उजाला देंगे, चुगलियां नहीं करेंगे। अगर आपकी जिंदगी में अगर आपकी जुबान में अगर आशीष नहीं है तो आपकी जुबान हमेशा दूसरों की चुगलियां करती रहेगी और हमेशा दूसरों की बुराई करती रहेगी। कभी पास्टरों की, कभी सेवकों की, कभी चर्च के वॉलंटियरों की, कभी आराधना वालों की। कभी आप खुद खड़े होकर वहां पर देखो, आपको पता चलेगा उस स्टैंड के ऊपर जहां पर वो व्यक्ति खड़ा है जिसकी आप चुगलियां कर रहे हो। हालेलुया। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो इतना भी मत करो कि दूसरा व्यक्ति आत्मा में गिर जाए, क्योंकि आत्मा में गिराने का काम शैतान का होता है और तुम शैतान वाले काम करके परमेश्वर के बंदे नहीं कहला सकते। अगर आपको परमेश्वर का बंदा कहलाना है, अगर लोग आपको देखकर बोले कि हाँ ये तो सच में परमेश्वर का बंदा है, तो परमेश्वर के जैसे काम भी करो। याद करो उन बातों को कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उस समय पर उसने ये बात बोली थी कि परमेश्वर जिन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया है इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करें। अगर तुम्हें किसी व्यक्ति के अंदर कमी नजर आ रही, उससे बात करो, उससे बैठ कर उसकी गलती उसको बताओ, उसको समझाओ कि भाई तेरे अंदर ये कमी है, अपनी गलती को सुधार। दूसरे तीसरे थर्ड पार्टी के सामने जाकर बोलोगे तो ये चुगलियां ही होती हैं। अगर एक की दो लगाकर बोलोगे तो ये चुगलियां ही होती हैं। दूसरे व्यक्ति के अंदर कमी देखना आसान है, लेकिन उन कमियों को निकालना, उन कमियों को उसके सामने जाकर उसके सामने अकेले में जाकर बताना ये मुश्किल काम है। और यही बात है कि आप वो काम नहीं कर रहे। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप परमेश्वर के बंदे नहीं हो अगर आप अपने मुंह से चुगलियां कर रहे हो तो, क्योंकि आप फिर वही बीज हो जो शैतान ने आकर रात में कांटे वाले बीज जो उस खेत के अंदर बोए थे। अगर आप चर्च गए हैं तो आपके पांव मेल मिलाप के जूते पहनने चाहिए। आपकी जुबान परमेश्वर के लोगों के लिए आशीषित होनी चाहिए। आपके हाथ भलाई के लिए उठने चाहिए, ना कि चुगलियां करने के लिए, ना दूसरों की तरफ उंगलियां करने के लिए। आपके हाथ दुआ में उठने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही व्यक्तियों के साथ रहता है। अगर तुम दूसरों के लिए बुरा करोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं तुम्हारा भी बुरा होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो तलवार से काटेगा उसका विनाश तलवार से ही होगा। अगर तुम दूसरों के लिए खड्डा खोद रहे हो तो तुम्हारे लिए भी खड्डा खोदने के लिए कोई ना कोई आएगा। ये बात दिमाग में से निकाल दो कि तुम दूसरों की बुराई करके दूसरों को गिराकर और तुम अपने आप महान हो जाओगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे देगा। नहीं, अगर किसी ना किसी तरीके से तुमने आशीष से पा भी ली, किसी पास्टर से प्रार्थना करवा के, किसी बहुत ही अच्छे परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवा के अगर तुमने आशीष से पा भी ली, वो जिंदगी भर नहीं टिकेगी तुम्हारे साथ, छोड़ जाएगी वो आशीष तुम्हें, जैसे परमेश्वर का आत्मा छोड़कर चला गया है। अगर तुम चुगलियां कर रहे हो तो क्या परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पास है? नहीं है। वो आप अकेले हैं। आपको खुद को भी ये महसूस होता है कि मेरे अंदर वो वाली बात नहीं है अब, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आप अच्छी प्रार्थना करते हो, अच्छी तालियां बजाते हो चर्च के अंदर, बहुत अच्छी बात है। क्या इसी को देखकर आपको परमेश्वर ने चुना था? याद करो वो समय जब आप घुटने टेकते रेंगते हुए आए थे चर्च में और कह रहे थे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझ पर ये मुसीबत आन पड़ी है। आज अगर वो मुसीबत किसी पास्टर के द्वारा, किसी वॉलंटियर के द्वारा या किसी बड़े दास के द्वारा प्रार्थना से वो हट गई है, तो आज तुम उनके अंदर कमियां देखने वाले बन गए। अपने माइंड को फ्रेश करो, ये बातें निकालो। अगर किसी के अंदर कमियां हैं तो उसके लिए प्रार्थना करो, उससे बात करो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप तीसरे व्यक्ति के सामने बोलना भी नहीं ये बात जाकर। ये बहुत आसान है कि कोई पुलपिट पर बंदा खड़ा है तो उसके अंदर कमियां देखना, पर यह मुश्किल है कि पुलपिट पे खड़ा होकर वहां पर लोगों को वचन देना, उनके फेस से आंखें मिलाकर। कहां जा रहे हो तुम मेरे भाइयों? कहां जा रहे हो मेरे मसीह बहनों? दिमाग अपना ध्यान से देखो, तुम कर क्या रहे हो?
कुछ देर पहले तुम बोल रहे हो प्रभु सबका भला कर, मेरा भला कर, और कुछ ही देर के बाद तुम दूसरों के अंदर बुराइयां देख रहे हो। अगर बुराइयां देखनी है तो अपने अंदर देखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सबसे पहली बुराई यही है कि आप दूसरों के अंदर बुराइयां देख रहे हो। आप परमेश्वर के सामने घुटने टेको और अपने आप को सरेंडर करो परमेश्वर के सामने। अपने मन के अंदर तूने जो ऐसी गंदगी बिछाई बैठी है अंदर, उसको साफ करो, निकालो उसको, और परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर मेरे अंदर से गंदगी निकलने पाए। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता कि मैं दूसरों के ठोकरों का कारण बनूं, मैं दूसरों के मेल मिलाप का कारण बनने पाऊं, मैं ज्योति बनने पाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें जगत की ज्योति ठहराया है, अंधकार नहीं। अगर तुम सच में परमेश्वर की संतान हो तो दूसरों की जिंदगी में अंधकार नहीं परंतु ज्योति लाओ। तुम्हारी जुबान एक मसाल इसलिए है, अगर तुम अपनी जुबान को बुरी बातों के लिए खोलते होते, एक हरे भरे जंगल को नष्ट कर देते हो जलाकर, अगर तुम्हारी जुबान में वो सामर्थ है कि तुम दूसरों व्यक्तियों को रास्ता दिखाते हो, तो तुम वो मसाल हो जो एक भरे जंगल से निकल रही है अंधेरे के अंदर, और वो मसाल अपने आप को जलाकर दूसरों को रास्ता दिखा रही है, दूसरों को सही मंजिल तक पहुंचा रही है। अगर तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है तो कुछ ऐसा काम करके दिखाओ कि लोग इस नाम से जाने कि इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा ये काम करता है, इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा छुटकारे का काम करता है या मेल मिलाप का काम करता है। अपने आप को चेक करो, दुनिया को चेक करना बंद करो। जब तक तुम अपने आप को चेक नहीं करोगे, दुनिया को चेक करके तुम खुद शैतान के बंदे बन रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी से, इसी वक्त से ये काम करना शुरू करो। चलो अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से प्रभु जी, लोगों के अंदर बुराइयां देखना बंद करते हैं, अपने अंदर बुराइयां देखना शुरू करते हैं और चेंज करते हैं अपने आप को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता, जो भी पिता परमेश्वर अब तक हमने बुरी बातें कही उनको माफ करना पिता, और आगे से हम छोड़ते हैं। हम अपने भी बैरियों को क्षमा करते हैं, और पिता परमेश्वर हम उनको भी क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे विरोध में बातें कही, और आज से हमने भी जिसके विरोध में बातें कही पिता, हम पिता परमेश्वर आज से अभी से इसी वक्त छोड़ते हैं। हमारी जुबान एक आशीष का कारण बने, दूसरों को ज्योति दिखाने का कारण बने पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी, आमीन।